नमस्कार दोस्तों, मैं रीना मिश्रा आज आप लोगों के लिए लाई हूँ श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की कुछ रचनाएं। और सबसे पहले मैं उनके बारे में कुछ आप लोगों को बता दूं कि राष्ट्रीय भावनाओं के ओजस्वी गायक कविवर श्री रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में 30 सितंबर सन 1960 को हुआ था। और आप उनके पिता श्री रवि सिंह एवं माता मनरूपी देवी थी। ऐसा था कि बचपन में ही श्री रामधारी सिंह दिनकर जी के पिताजी का स्वर्गवास हो गया तो सारी जिम्मेदारी उनके माताजी के ऊपर आ गई। उन्होंने ही अकेले इनका लालन पालन किया। चूँकि ये बहुत ही मेधावी और छात्र भी थे और साहित्य में इनकी बहुत ही अधिक रुचि थी। दिनकर जी प्रारंभ से ही लोक के प्रति निष्ठावान रहे, सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति सजग और जनसाधारण के प्रति समर्पित रहे और उन्हीं से संबंधित उन्होंने अपनी कुछ रचनाएं रची। तभी इन्होंने छायावादी कवियों की भांति काव्य रचना न करके रेणुका का आलोक छिटकाया। फिर रसवंती के प्रणयी गायक के रूप में इनका कुसुम कोमल व्यक्तित्व प्रकट हुआ। लेकिन उस समय देश की विषम परिस्थितियाँ थीं। उन विषम परिस्थितियों की पुकार ने कवि को भावुकता और कल्पना और स्वप्न के रंगीन लोक से खींचकर उबड़ खाबड़ धरती पर और उस समय के वर्तमान में लाकर खड़ा कर दिया तथा शोषण की चक्की में उस समय जो शोषण की चक्की में पिसते हुए जनसाधारण लोग थे उनके भूखे नंगे बच्चों का प्रबल समर्थक बना दिया। फिर देश के मुक्ति राग के ओजस्वी गायक के रूप में इनका व्यक्तित्व निखर उठा। दिनकर जी के विद्रोहशील व्यक्तित्व को अपने देश के पौराणिक आख्यानों में जो असंगतियां दिखाई दी उन्हें मिटाने के लिए इन्होंने कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी जैसी कथा काव्यों की रचना की। तो आज मैं जो आप लोगों को रचना सुनाऊंगी वो कुरुक्षेत्र का अंतिम सर्ग है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और दिनकर जी कुरुक्षेत्र के अंतिम सर्ग में जो पंक्तियां लिखे वो काफ़ी सराहनीय और समाज को उद्वेलित करने वाली थी। और उस समय का मनुष्य मानो या इस समय का जो अपनी यथार्थ की दुनिया को छोड़ के और आसमान में उड़ने का रोज़ दिन नित्य प्रयास कर रहा है और जो हमारा मूल होना चाहिए आपसी प्रेम भाव उससे वो दूर होते जा रहा है। तो उसी को उजागर करते हुए दिनकर जी ने कुछ पंक्तियाँ लिखी जो मैं आप लोगों के सामने पढ़ने जा रही हूँ। तो शीर्षक है उसका अभिनव मनुष्य, आज का मनुष्य। तो सुनते हैं। है बहुत बरसी धरती पर अमृत की धार, है बहुत बरसी धरती पर अमृत की धार, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार। भोग लिप्सा आज भी लहरा रही उद्दाम, वह रही असहाय नर की भावना निष्काम। भीष्म हो अथवा युधिष्ठिर या कि हो भगवान, बुद्ध हो कि अशोक गांधी हो कि यीशु महान, सिर झुका सबको सभी को श्रेष्ठ निज से मान, मात्रवाचक ही उन्हें देता हुआ सम्मान। दग्ध कर पर को स्वयं भी भोगता दुखदाह, जा रहा मानो चला अब भी पुरानी राह। आगे लिखते हैं दिनकर जी कि आज की दुनिया विचित्र नवीन, आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। है बंधे नर के करों में वार विद्युत भाप, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांघ सकता नर सरित गिर सिंधु एक समान। शीश पर आदेश कर अवधार्य, शीश पर आदेश कर अवधार्य, प्रकृति के सब तत्व करते हैं मनुष्य के कार्य। मानते हैं हुक्म मानो का महावरुणेश, और करता शब्द गुण अंबर वहन संदेश। नव्य नर की मुष्टि में विकराल,
नव्य नर की मुष्टि में विकराल है, सिमटते जा रहे प्रत्येक क्षण धिक्काल। यह मनुज जिसका गगन में जा रहा है यान, यह मनुज जिसका गगन में जा रहा है यान, कांपते जिसके करों को देख कर परुणा, कांपते जिसके करों को देख कर परुमाड़। और खोल कर अपना हृदय गिरे सिंधु भू आकाश, खोल कर अपना हृदय गिरे सिंधु भू आकाश, है सुना जिसके चुके निज गुह्यतम इतिहास। खुल गए पर्दे रहा अब क्या यहाँ अजेय, खुल गए पर्दे रहा अब क्या यहाँ अज्ञेय, किंतु नर को चाहिए नित्य विघ्न कुछ दुर्जेय। सोचने को और करने को नया संघर्ष, सोचने को और करने को नया संघर्ष, नव्य जय का क्षेत्र पाने को नया उत्कर्ष। पर धरा सुपरीक्षिता विलिष्ट स्वाद विहीन, यह पढ़ी पोथी न दे सकती प्रवेग नवीन। एक लघु हस्तामलक यह भूमि मंडल गोल, मानवों ने पढ़ लिए सब पृष्ठ जिसके खोल। किंतु नर प्रज्ञा सदा गतिशालिनी उद्दाम, किंतु नर प्रज्ञा सदा गतिशालिनी उद्दाम, ले नहीं सकती नहीं रुक एक पल विश्राम। यह परिरक्षित भूमि यह पोथी पठित प्राचीन, सोचने को दे उसे अब बात कौन नवीन। यह लघु ग्रह भूमंडल व्योम यह संकीर्ण, चाहिए नर को नया कुछ और जग विस्तीर्ण। आगे लिखते हैं कि यह मनुज ब्रह्मांड का सबसे सुरम्य प्रकाश, यह मनुज ब्रह्मांड का सबसे सुरम्य प्रकाश, कुछ छिपा सकते न जिसमें भूमि क्या आकाश। यह मनुज जिसकी शिखा उद्दाम, कर रहे जिसको चराचर भक्त युक्त प्रणाम। यह मनुज को सृष्टि का श्रृंगार, ज्ञान का विज्ञान का आलोक का आगार। व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है गेय, व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है गेय। पर न यह परिचय मनुज का न यह उसका श्रेय, श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत। श्रेय मानव की असीमित मानवों से प्रीत, एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान। तोड़ दे जो वही ज्ञानी वही विद्वान, और मानव भी वही सावधान मनुष्य। यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक, तज कर मोह स्मृति के पार। सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक, तज कर मोह स्मृति के पार। हो चुका है सिद्ध है तू शेष अभी अज्ञान, फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान। खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग तीखी है बड़ी यह धार। खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग तीखी है बड़ी यह धार। इतनी सुंदर रचना उन्होंने लिखी कि उनके रचना लिखने का मेन ध्येय था कि मनुष्य अपनी निजता को भूलते जा रहा है। कुरुक्षेत्र के अंतिम सर्ग से उद्धृत इस रचना में आधुनिक मनुष्य की भौतिक उन्नति की विडंबना की ओर संकेत किया गया है, जो हार्दिक और आध्यात्मिक विकास के अभाव में अभिशाप बन गई है। नित्य नूतनता का लोभी यह अभिनव मनुष्य या आज का मनुष्य यह नहीं समझ पाया कि पड़ोसी के दुख दर्द से अछूता और दूर रहकर अज्ञात ग्रह नक्षत्रों की खोज और यात्रा करके क्या करेगा, यह सब व्यर्थ है। धरती पर रहना तथा धरती के मनुष्यों को आत्मीयता के घेरे में समेट लेना ही अभिनव मनुष्य की वास्तविक जय यात्रा है, यही असली जीवन है। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की रचना आपको पसंद आई होगी, और अगर आज की रचना आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ का आपको पता लग सके। धन्यवाद।